हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका रीज़न मैं आपको बता दूं। तो देखो स्टूडेंट, आज मैं आपको फिजिक्स के 20 महत्वपूर्ण डेरिवेशंस बताने वाला हूं। अगर हम डेरिवेशंस की बात करें कि बोर्ड परीक्षाओं में कितने नंबर के आते हैं, तो स्टूडेंट देखो 20 से लेकर 25 नंबर आपके डेरिवेशंस के लिए होते हैं और लगभग 20 से लेकर 25 नंबर आपके न्यूमेरिकल्स के लिए होते हैं। तो जिन बच्चों का सपना है बोर्ड परीक्षाओं में 90+ स्कोर करना, तो ये डेरिवेशंस तो स्टूडेंट आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना इनको तैयार किए आप बोर्ड परीक्षाओं में 90+ स्कोर नहीं कर सकते हो। एक बात और स्टूडेंट, देखो अध्याय 1 से लेके 3 तक के फॉर्मूलाज की पीडीएफ और अध्याय 4 से लेके 8 तक के फॉर्मूलाज की पीडीएफ भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। उसे डाउनलोड करके उन फॉर्मूलाज की तैयारी कर लेना, क्योंकि स्टूडेंट जब तक आपको फॉर्मूला तैयार नहीं होगा आप न्यूमेरिकल्स को नहीं लगा सकते हो। और ये जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की पीडीएफ है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको सभी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। ओके, तो स्टूडेंट आज हम 20 इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की बात करेंगे जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट देखो, पहला जो क्वेश्चन है वो है बायो-सैवर्ट नियम के आधार पर किसी धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन कीजिए। तो देखो, बायो-सैवर्ट के नियम के आधार पर हमको बताना है किसी धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। तो स्टूडेंट देखो, मैग्नेटिज्म अभी आपने नहीं पढ़ रखी है। अध्याय 4 से लेके 8 तक ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं जो कि मैं आपको कराऊंगा, टेंशन मत लेना। एक भी डेरिवेशन ऐसा नहीं होगा जो मैंने आपको ना कराया हो, बट आपको भी तो पता होना चाहिए ना कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं। इसी वजह से स्टूडेंट इस वीडियो को आप सभी के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके, और अध्याय 1 से लेके 3 तक इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब बात करते हैं सेकंड डेरिवेशन की। तो ये स्टूडेंट परिमित लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र हमें स्थापित करना है। तो ये भी डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तीसरा स्टूडेंट, बायो-सैवर्ट के नियम की सहायता से किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली अथवा लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए हमें व्यंजक प्राप्त करना है। तो ये भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लेना। ओके, आगे बात करते हैं। चौथा स्टूडेंट, एम्पियर के परिपथीय नियम लिखिए। हमें एम्पियर का परिपथीय नियम बताना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र हमको स्थापित करना है। अगला स्टूडेंट, पांचवा, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र स्थापित कीजिए। एम्पियर की परिभाषा भी दीजिए। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दो समांतर धारावाही चालक होते हैं, इनके बीच जो बल कार्य करेगा वो हमको बताना है। तो इसका सूत्र होता है F/L बराबर 2 × 10⁻⁷ I1 × I2/R, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है। अगला स्टूडेंट, साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत एवं कार्यविधि का संक्षिप्त विवरण दीजिए और साइक्लोट्रॉन की सीमाओं का भी हमें उल्लेख करना है। 7 स्टूडेंट, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र हमको प्राप्त करना है। तो टाउ बराबर NIAB sin थीटा। ठीक है, ये सूत्र निकल के आता है, या फिर टाउ बराबर MB sin थीटा भी हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर होता है M चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चलो आगे बात करते हैं। अब 8वां स्टूडेंट, भूचुंबकत्व के विभिन्न अवयव क्या हैं, उनके बीच के संबंध का सूत्र स्थापित कीजिए। तो देखो, भूचुंबकत्व के 3 अवयव होते हैं, दिक्पात का कोण, नति कोण या नमन कोण, और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। और इनके बीच रिलेशन की बात करें तो tan थीटा बराबर V/H, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो। ठीक है। अगला स्टूडेंट, चुंबकीय दृष्टि से पदार्थों को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, प्रत्येक वर्ग की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो देखो, चुंबकीय दृष्टि से पदार्थों को 3 वर्गों में बांटा गया है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ। आगे डिटेल हम आपको आगे बता ही देंगे, उसकी टेंशन ना लो। अगला स्टूडेंट, 10वां, चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल के से आप क्या समझते हैं और इसके आधार पर हमें प्रतिचुंबकत्व, अनुचुंबकत्व तथा लौह चुंबकत्व की व्याख्या करनी है। तो ये तो मान लो 2021 के पेपर में लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो जरूर आएगा, इसकी तैयारी तो बहुत अच्छे से जरूर कर लेना। ठीक है, आगे बात करते हैं अब 11वें क्वेश्चन की। चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल के आधार पर प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हमें परमाणु मॉडल के आधार पर प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों में अंतर बताना है। अगला है 12, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम्स में। चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं
और विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखिए। फैराडे के नियम तो ये मान लो एक आध सेट ऐसा होगा जिसमें ना पूछा जाए, बट ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है 2021 में भी। अगला स्टूडेंट 13वां, एक लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का सूत्र हमें व्युत्पन्न करना है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अन्योन्य प्रेरण से आप क्या समझते हैं? अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा, मात्रक एवं विमा बतानी है, और दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए हमें सूत्र स्थापित करना है। आगे बात करते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की। यहाँ से और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। भंवर धाराओं से आप क्या समझते हैं? भंवर धाराओं से क्या हानियां हैं और इनके अनुप्रयोग भी हमको बताने हैं। तो सबसे पहले एडी करंट्स कैसे कहते हैं, एडी करंट से क्या क्या लॉसेज हैं और एडी करंट्स के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं या फिर यूजेज हैं, ये हमको बताना है। अगला क्वेश्चन तो ये मान लो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2021 के पेपर में रखा हुआ है किसी ना किसी सेट में। प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत V बराबर V0 साइन ओमेगा टी से प्रेरकत्व L, धारिता C तथा प्रतिरोध R तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, मतलब LCR सर्किट की बात कर रहा है। तो हमें सिद्ध करना है कि परिपथ की जो प्रतिबाधा है वो Z बराबर अंडर के अंदर R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर तथा tan फाई बराबर ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C अपॉन R होगी, जहाँ फाई क्या स्टूडेंट, हमारा फाई स्टूडेंट धारा तथा वोल्टेज के बीच कालांतर। आगे बात करते हैं स्टूडेंट 17वीं क्वेश्चन की। ये तो इंपॉर्टेंट है, चौक कुंडली का सिद्धांत हमको समझाना है और कुंडली में वाटहीन धारा के महत्व को हमें बताना है कि इसमें वाटलेस करंट क्यों प्रवाहित होती है। ठीक है। अगला स्टूडेंट 18वां, ट्रांसफार्मर की रचना एवं कार्यविधि को हमें समझाना है और इसमें लोहे की जो क्रोड है वो पटलित क्यों बनाई जाती है उसका भी हमको रीज़न बताना है। ये बहुत ही बड़ा फैक्ट है, बहुत ही बड़ा रीज़न है जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, उसकी टेंशन मत लेना है। ठीक है। आगे बात करते हैं स्टूडेंट आज के अगले क्वेश्चन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है। प्रकाश के संचरण के संबंध में मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत को समझाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए, वॉर्डन धारा, स्वप्रयोग गुणांक और क्यूरी ताप। तो स्टूडेंट ये 20 इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस या लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो 2021 के पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो इनकी तैयारी आप जरूर कर लेना। तो स्टूडेंट आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है ना तो एक लाइक और एक प्यारा सा शेयर जरूर किया करो, क्योंकि स्टूडेंट हमें मोटिवेट करोगे तो हम आप सभी के लिए और ज़्यादा मेहनत करते रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।